निवेश का तोहफा लेकर आए हैं, जिससे यूपी विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। मुंबई दौरे से सीएम योगी अपने साथ लगभग 5 लाख करोड़ का निवेश लाए हैं और इस निवेश से सूबे में लाखों हाथों को रोजगार भी मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी क्षेत्रों में निवेश का प्रस्ताव मिला है। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और बेहतर करने के लिए हर जिले में जियो सेंटर भी खुलेगा। साथ ही अडानी ग्रुप को यूपी की PPP मेडिकल कॉलेज पॉलिसी भी पसंद आई। बलिया श्रावस्ती के मेडिकल कॉलेज में अडानी ग्रुप जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। वहीं रैमकी ग्रुप ने भी कानपुर लखनऊ के बीच सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो दूसरी तरफ टाटा सन्स ने भी यूपी में आध्यात्मिक महत्व के हर शहर में एयर इंडिया की उड़ान का प्रस्ताव दिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने मुंबई दौरे के दौरान बॉलीवुड के दिग्गजों से मुलाकात की। देखिए 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी ने सभी लोगों से फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की, जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर भी शामिल रहे। सीएम योगी ने सभी लोगों से उनके विचार को जाना है। सीएम योगी ने नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग और निवेश की संभावनाओं को लेकर चर्चा की है। 5 तस्वीरें आपके सामने। राजपाल यादव, बोनी कपूर, मधुर भंडारकर और सोनू निगम आपको नजर आ रहे होंगे। बीच की तस्वीर सीएम योगी सभी से चर्चा करते हुए और सभी को यूपी में फिल्म सिटी को लेकर चर्चा की गई है। किस तरह से यूपी में फिल्म सिटी का फायदा होगा उसको लेकर इन अभिनेताओं, डायरेक्टर और एक्टर के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। तो बॉलीवुड दिग्गजों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और फिल्म सिटी को लेकर यह चर्चा हुई है। अनुकूल माहौल का भरोसा दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने तमाम जो बड़े उद्यमी हैं उनसे चर्चा की, साथ ही साथ फिल्म सिटी को लेकर भी चर्चा की। ऐसे में ये एक बड़ा तोहफा नए साल के मौके पर देखा जाए, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर चीजें निकलकर सामने आ रही, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और जो डायरेक्टर्स है वो भी अब इसमें रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे फिल्म सिटी को लेकर। बिल्कुल, देखिए फरवरी में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और उसी को लेकर सरकार की ये पूरी एक्सरसाइज है। इससे पहले जो योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री थे उन्होंने विदेशों का दौरा किया और तब जब तमाम मंत्री विदेशों से वापस आए तो तकरीबन 7 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट के प्रस्ताव थे वो यूपी गवर्नमेंट के पास आ चुके हैं। लेकिन अब खुद सीएम योगी ने ये पूरी कमान संभाली है और जो देशी निवेशक हैं उनके पास जा रहे हैं। और इसी क्रम में मुंबई का उनका पहला दौरा था। हालांकि मुंबई के बाद चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली का भी मुख्यमंत्री दौरा करने वाले हैं। लेकिन देखिए पहला जो दौरा रहा वो काफी सफल रहा, क्योंकि पहले दौरे में ही यूपी सरकार के पास तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आए हैं। और मुंबई में मुख्यमंत्री ने न सिर्फ उद्योग जगत के लोगों से मुलाकात की बल्कि फिल्म जगत के लोगों ने भी काफी रुचि दिखाई है, क्योंकि कल शाम में जो बैठक हुई उस बैठक में फिल्म जगत से जुड़े हुए जो तमाम दिग्गज थे उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने तमाम उन चीजों का जिक्र किया जो निवेश के लिए जरूरी होते हैं, कि किस तरीके से पिछले 5.5 सालों में यूपी का माहौल बदला है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने किस तरीके से काम किया है। देखिए अच्छी बात यह है कि चूंकि अभी समय है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, लेकिन उससे पहले ही 7 लाख जो विदेशी निवेशक थे उनकी तरफ से प्रस्ताव आया है और 5 लाख करोड़ का कल यानी कि जो 2 दिनों का प्रवास रहा मुंबई से, तो तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव अभी तक सरकार के पास आ चुका है। हालांकि देखिए चूंकि एमओयू साइन होता है, जो तमाम प्रक्रियाएं होती है वो तो इन्वेस्टर समिट में जाकर पूरी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है, अच्छा संकेत यह है कि अभी से चाहे विदेशी निवेशक हों या फिर देशी निवेशक हों, वो उत्तर प्रदेश में रुचि दिखा रहे हैं। बिल्कुल अविनाश, उत्तर प्रदेश अब कहीं ना कहीं उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका अविनाश बेहद शुक्रिया। तो यूपी बनेगा निवेश हब। सुरक्षा के हिसाब से भी 2017 के पहले की अगर बात की जाए और 2017 के बाद की बात की जाए, उसको लेकर एक भरोसा जो जताया है, एक भरोसा जो दिखाया, एक विश्वास में जो बड़े बड़े उद्यमी हैं, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनको उनके साथ संवाद करके भरोसा
जताया गया है। साथ ही साथ और इसी वजह से कहीं ना कहीं 5 लाख करोड़ का जो निवेश की बात सामने आ रही, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2017 से लेकर अभी तक का जो कार्यकाल चल रहा है उसको देखते हुए ये निवेश कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर नजर आ रहा है। सीएम योगी ने यूपी को नए भारत का विकास इंजन और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। तो वहीं अखिलेश यादव ने यूपी में आ रहे निवेश को लेकर सवाल उठाए। इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी में निवेश की तैयारी चल रही है। सीएम योगी लगातार निवेश को लेकर बैठकें कर रहे हैं। सूबे में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सीएम योगी खुद मुंबई में उद्योगपतियों से मिलकर निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से आज आप सबको आमंत्रण देने के लिए मैं विशेष रूप से देश की इस आर्थिक राजधानी में आपके बीच में आया हूं। मैंने स्वयं इस बात को महसूस किया है कि मुझे घर के अंदर तो आमंत्रण देने के लिए स्वयं ही जाना चाहिए और इसीलिए मैं आज स्वयं मुंबई में आया हूं। गुरुवार को भी सीएम ने कई उद्योगपतियों से मुलाकात की और यूपी में निवेश को लेकर चर्चा भी की। को निमंत्रण किए कि यूपी में आके इन्वेस्ट करें। वहां बहुत ही परिवर्तन दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का कोई परफेक्ट हो गया है सिचुएशन। पहले की जो गुंडागर्दी थी वो अब नहीं है। हमारे बेटे दर्शन हिरानंदानी योटा के कंपनी के द्वारा उन्होंने सबसे बड़े डेटा सेंटर वहां उपस्थित किए और एक चमत्कार दिख रहा है। दरअसल पिछले 5 सालों में सीएम योगी ने यूपी में निवेश के लिए एक माहौल बनाया है। गुंडा राज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया है, जिससे निवेशकों के लिए यूपी में सुरक्षित माहौल बना है और इसी वजह से निवेशक यूपी में पैसा लगाने में हिचकिचा नहीं रहे हैं। 2017 के पहले या उससे पहले भी आपको अनुभव मिला होगा, देखे होंगे आप लोग। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2017 से 2022 के बीच में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा ना होना। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति। एक तरफ सीएम यूपी में विकास की गंगा बहाने के लिए निवेश को बढ़ाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश ने इसे धोखा बताया है। ये बताना चाहिए कि जो पहला इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी उसमें जो एमओयू साइन हुए थे 5 लाख करोड़ के लगभग, उसमें कितना जमीन पर उतरा है। डिफेंस एक्सपो में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के डिफेंस मिनिस्टर आए और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बुलाए गए। आखिरकार डिफेंस एक्सपो में जो एमओयू साइन हुए थे, जिन्होंने जमीन लेने का वादा किया था, आज उत्तर प्रदेश में जमीन पर कितना उतरा है। ये केवल धोखा देने के लिए आयोजन है। पहले मंत्रियों को विदेश भेजना, फिर खुद शहर जाना, फिर G20 के कार्यक्रम यूपी में ज्यादा करना। फरवरी में होने वाली इन्वेस्टर समिट के जरिए योगी सरकार यूपी में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचाने की तैयारी में है। तो वहीं अखिलेश निवेश पर सवाल उठाकर यूपी के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बहराइच के लेजर रिजॉर्ट में आज इन्वेस्टर समिट का ऐतिहासिक आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में बड़े उद्योगपति शामिल होंगे और इस दौरान करीब 1038 करोड़ की 47 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। सम्मेलन का आयोजन जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन चैप्टर और उद्योग व्यापार मंडल के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। और वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुआ अभी तक नहीं पकड़े